वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को देश का आम बजट पेश किया, जिन्होंने अपने 8वें बजट के दौरान कई नई योजनाओं और परियोजनाओं का ऐलान भी किया। वहीं इस बजट को प्रभावशाली बजट बताते हुए इसके शान में कई कसीदे भी गढ़े गए। बजट में महंगाई वहीं बेरोजगारी को लेकर कोई बात स्पष्ट नहीं की गई। बजट में टैक्स में छूट दिया गया है तो देश की सुरक्षा के लिए रक्षा खर्च में बढ़ोतरी की गई। रेलवे की सुविधाओं को लेकर भी बजट में वृद्धि की गई है तो उधर किसान कर्ज माफी को लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं आई। इस बजट को पेश होते ही आज पूरे जिले में इस बजट को लेकर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। बजट पर न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती रही बल्कि चौक चौराहों से लेकर सरकारी कार्यालयों में भी इस पूरे दिन इस बजट पर तर्क वितर्क चलते रहा। बजट को लेकर की गई चर्चा के दौरान हमें अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। किसी ने पेश किए गए इस बजट को सराहा है तो किसी ने इस बजट को नकार भी दिया। किसी ने बजट का स्वागत योग्य इसे बजट बताते हुए सर्वश्रेष्ठ बजट होने की संज्ञा भी दी तो किसी ने इस बजट को पूंजीपतियों के लिए बनाया गया बजट बताते हुए इसकी निंदा की और इस बजट को निराशाजनक भी बजट बताया गया। वहीं किसी ने इसे दिल्ली सहित अन्य जगहों पर होने वाले आगामी चुनाव को देखते हुए जनता को लुभाने वाला भी बजट बताया तो वहीं किसी ने इस बजट को मिला जुला बजट बताते हुए आगामी समय में इस बजट के परिणाम सामने आने की भी बात कही। का बजट कैसा है? बजट तो बहुत अच्छा है। नहीं कोई क्या क्या समावेश? मेरे ख्याल में तो कई सालों के बाद कोई ऐसा बजट आया है। सबसे बड़ी बात जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो बना है वो इनकम टैक्स का जो स्लैब और नया उसका विधेयक भी नया आने वाला है और इसको सरलीकरण भी कर रहे हैं। लेकिन आम जनता ने या अपेक्षाएं अर्थशास्त्रियों ने भी की थी कि 10 लाख रुपए होना चाहिए, तो सबको लग रहा था 8 लाख तक हो जाएगा, 7-8 लाख तक हो जाएगा फ्री। लेकिन 12 करना है ना बहुत बड़ी बात। कैसा है बजट? किस रूप में देखते हैं? देखिए, केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तीसरी बार मुझे लगता है कि केंद्र में बजट प्रस्तुत किया गया है और बजट जो होता है वो किसी भी देश की आय व्यय का लेखा जोखा होता है और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी केंद्र सरकार है ये हमेशा बड़े उद्योगपतियों को बढ़ावा देने का ही काम करती है और इस बजट में भी ऐसा ही समझ में आ रहा है कि बड़े उद्योगपति जैसे खासकर जो गौतम अडानी जी हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये बजट प्रस्तुत किया गया है। और विशेष रूप से मैं ये कहूँगी कि आगामी समय में क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, दिल्ली में तो विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज है और निकट भविष्य में वहाँ मतदान भी होने वाला है 3-4 दिनों बाद। तो ये चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये बजट हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट जो आज प्रस्तुत हुआ है, मैं हृदय से उसकी सराहना करती हूँ और बहुत ही सराहनीय कदम है और एक भारत को सशक्त बनाने के लिए एक बहुत ही ठोस कदम उठाया गया है। आने वाले समय में कैसे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और विश्व गुरु के पद तक कैसे भारत पहुंचा जाए, इस दिशा में पहल की गई है। जहां मध्यम वर्गीय लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि 12 लाख तक की इनकम वालों पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है जो मेडिकल के क्षेत्र में एजुकेशन पाना चाहते हैं। 75,000 सीटें उनकी बढ़ाई गई हैं और मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ाई गई हैं और जो नल जल योजना को अब बढ़ाकर 2028 तक ले जाया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी एक पहल है, एक अच्छी खबर है और मेरा मानना ये है कि महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए, किसानों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक आम जनता तक कैसे पहुंचा जाए और कैसे उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जाए, इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए यह बजट पेश किया गया है। तौर पे जो बजट पेश हुआ है निराशाजनक है। इस बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं है, मध्यम परिवार और गरीब परिवारों के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। जबकि किसानों का क्रेडिट की सीमा बढ़ाई गई है तो एक मान से उनको उधारी देने की सीमा बढ़ाई गई है। उनको उधारी की जरूरत नहीं है, उनको लाभ देने की ज़रूरत है, उनके कर्ज माफ़ करने की ज़रूरत है। पेट्रोल डीजल जो बुनियादी सुविधा लोगों की है जो रोज़ लगती है, इसको जीएसटी के दायरे में लाना था ताकि लोगों को राहत मिले, ये भी नहीं किया गया। इसके अलावा घरेलू
गैस और जितने भी बुनियादी सुविधाएं जो घरेलू लगती है, किसी प्रकार की किसी को कोई राहत नहीं मिली। जो भी बजट आया है केंद्र सरकार से वो निराशाजनक है और इसमें महिलाओं के लिए कोई खास बजट नहीं है। जैसे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, इनके द्वारा जो घोषणा की गई थी महिलाओं के लिए, उसमें जो है गैस सिलेंडर का निःशुल्क देने के लिए वादा किया गया था, उसके आधार पे कोई महिलाओं के लिए कोई खास बजट नहीं है। कुछ खास बजट नहीं है। जैसे अभी किसानों के द्वारा लड़ाई लड़ी जा रही थी कि धान का 3100 रुपये समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, तो ऐसा कुछ है उसमें? जी बिल्कुल नहीं है। जो किसानों के द्वारा 3100 रुपये को लेके धान का समर्थन मूल्य को लेके जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसके ऊपर भी इन्होंने जो बजट पेश किया उसमें भी कुछ है नहीं है। एक बात मैं बता दूं, जो भी किसान इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है वो किसानी के ऊपर ही निर्भर रहता है। जैसे मान लो कि बच्चों की पढ़ाई के लेके घर का जो भी खर्च होता है उसके वो भी किसानी के ऊपर ये निर्भर रहता है, ताकि उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो अन्न जो वो मतलब उगाता है, जैसे धान गेहूँ जो उगाता है किसान, उनको लगता है कि शायद हमको अच्छा समर्थन मूल्य मिल सके तो हम बच्चों के भविष्य को लेके ज़्यादा अच्छा हमारे बच्चे उन्नति की ओर अग्रसर हों, ऐसा सोचते हैं। हमारी जो मांग थी किसानों की कि धान का 31 रुपये मिलना चाहिए, ये हम लोगों की मांग नहीं थी। ये केंद्र शासन ने उस समय में घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम लोग किसानों को धान का 31 रुपये मूल्य देंगे, ये उन्होंने घोषणा की थी। परंतु आज तक इस पर कोई भी उन्होंने विचार विमर्श नहीं किया है, जबकि हम लोगों ने मिलकर लगभग 1 महीने तक आंदोलन किया कि हमें किसानों को जब तक 3100 रुपये धान का रेट नहीं मिलेगा, किसान सुखी नहीं हो सकता। ठीक है। तो हमारी शासन में बैठे हमारे जो जनप्रतिनिधि है, हम उन लोगों से अनुरोध करते हैं कि वो लोग इस मुद्दे को उठाकर किसानों हित में धान का रेट 31 रुपये दे, ताकि किसान कम से कम सुखी रह सके। आज बजट पेश किया गया, उसमें जिस प्रकार से गरीब और मध्यम परिवार के लोगों के लिए चिंता होनी चाहिए थी, वो चिंता इस बजट में कहीं से नहीं है। उनके लिए कोई ऐसा ठोस बजट में कोई चीज़ें नहीं है जिससे कि आम आदमी को उससे राहत मिले। पूरी तरह से जो बजट है उद्योगपतियों के लिए समर्पित बजट है। आम किसान, मजदूर और मध्यम परिवार के लोगों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से निराश करने वाला बजट है। ये जैसा सरकार के द्वारा चुनाव के पूर्व जो घोषणाएं की गई थी, किसानों को 31 रुपये समर्थन मूल्य दिया जाएगा, धान गेहूँ 27 रुपये प्रति कुंटल और गैस कम दर पे मिलेगी 400 रुपये में, तो ये है कुछ इसमें? विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र शासन के जब चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, तब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे वादे किए थे। किसानों की आय दुगनी करने की, किसानों के धान के रेट बढ़ाने की, गेहूं के रेट बढ़ाने की, बिजली सस्ती देने की, 24 घंटे बिजली देने की बात की थी। किंतु इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसानों को उससे राहत मिले। और किसान की जो स्थिति अभी इस देश के अंदर में सबसे बदतर स्थिति किसानों की है, उन किसानों की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए इस बजट में ऐसा कोई समाधान नहीं दिखता है कि जिससे कि इस बजट के माध्यम से ये बजट पूरी तरह से लॉलीपॉप है। इसमें किसी प्रकार की कोई अच्छी घोषणा नहीं की गई है जिससे आम जनता को फायदा हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के और लोकसभा चुनाव के पूर्व में सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, महंगाई को कम करेंगे। इसके अलावा किसानों के लिए बड़े बड़े झूठे वादे किए गए थे MSP लागू करने के लिए। तो आज हम देख रहे हैं कि इस बजट में युवाओं के लिए किसी प्रकार का कोई अच्छा संकेत नहीं दिख रहा है और सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ दिलाने की इसमें कोशिश की गई है।